आपने कभी सोचा है कि YouTube पर कुछ चैनल्स पूरी की पूरी फिल्में कैसे अपलोड कर देते हैं और लाखों व्यूज भी ले आते हैं, जबकि अगर कोई और कोशिश करे तो वीडियो तुरंत ब्लॉक हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर की 3 दिन की कहानी देखने वाले हैं जिसने इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश की। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है एक क्रिएटर की फ्रस्ट्रेशन से। वो बेचारा दिन रात मेहनत करके अपना ओरिजिनल कंटेंट बना रहा था और दूसरी तरफ कुछ चैनल्स बस फिल्में डालकर लाखों में खेल रहे थे। उसके लिए ना ये एक अनफेयर गेम जैसा बन गया था। तो उसने एक चैलेंज लिया, उस सीक्रेट ट्रिक को ढूंढ निकालने का जिससे ये दूसरे चैनल्स बच निकलते हैं। और इसके लिए उसने खुद को 3 दिन का वक्त दिया। देखते हैं कि वो इस पहेली को सुलझा पाता है या नहीं। अब इस खेल का जो मेन विलन है वो है YouTube का कंटेंट आईडी सिस्टम। आप इसे YouTube का एक सुपर स्मार्ट जासूस समझ सकते हैं। ये हर वीडियो के ऑडियो और विजुअल का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बनाकर अपने डेटाबेस से मैच करता है। और हमारे क्रिएटर का मिशन था इसी जासूस को चकमा देना। तो पहले दिन का प्लान था एडिटिंग का कमाल। उसे लगा कि अगर वो वीडियो को अच्छी तरह से बदल दे तो शायद वो कंटेंट आईडी सिस्टम को बेवकूफ बना सकता है। तो उसने क्या सबसे पहले तो फिल्म के सारे गाने म्यूट कर दिए, फिर सॉन्ग म्यूटेड का एक टेक्स्ट लगा दिया और सबसे बड़ा दांव, फिल्म का क्लाइमैक्स उठाकर वीडियो के शुरू में लगा दिया। सोचा कि इससे सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ अजीब हुआ। YouTube की जो चेकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रही थी। अब क्रिएटर को लगा या तो सिस्टम सच में कंफ्यूज हो गया है या फिर उसकी चोरी पकड़ी जा रही है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। लेकिन आखिर में नतीजा एकदम साफ था। पहली कोशिश बुरी तरह फेल हुई। वीडियो को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। और कमाल की बात तो ये थी कि क्लेम सिर्फ ऑडियो पर नहीं बल्कि ऑडियो और विजुअल दोनों पर आया था। मतलब गाने म्यूट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सिस्टम ने सिर्फ वीडियो देखकर ही फिल्म को पहचान लिया। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना एडवांस्ड है। पहली कोशिश के नाकाम होने के बाद क्रिएटर की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। अब उसे कहीं से कोई जवाब चाहिए था, तो उसने एआई की मदद लेने का सोचा। उसने एआई से अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए सीधा सवाल पूछा। वो बस जानना चाहता था कि आखिर वो सीक्रेट क्या है, वो ट्रिक क्या है जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके सवाल में उसकी बेताबी साफ झलक रही थी। लेकिन एआई का जवाब एकदम बेकार। उसने वही घिसी-पिटी बातें बता दी कि शायद उनके पास राइट्स होंगे या सिस्टम ने पकड़ा नहीं होगा। उस सीक्रेट ट्रिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये एक और बड़ी निराशा थी। अब आया दूसरा दिन। पिछली गलती से सीखते हुए क्रिएटर ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। इस बार का आइडिया ये था कि शायद एक छोटी टुकड़ों में बंटी क्लिप को सिस्टम पकड़ ना पाए। तो उसने एक दूसरी फिल्म ली, उसे एडिट करके सिर्फ 30 मिनट का बनाया और बीच-बीच में ब्लैंक स्क्रीन भी डाल दी। तो क्या लगता है, क्या ये नया टुकड़ों वाला तरीका काम कर पाया? और जवाब एक बार फिर से नहीं। दूसरी कोशिश भी फेल हो गई। इससे ये तो और भी साफ हो गया कि कंटेंट आईडी सिस्टम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब था तीसरा दिन और ये क्रिएटर की आखिरी उम्मीद थी। इस बार उसने सिस्टम को चकमा देने के लिए अपनी सबसे कॉम्प्लेक्स प्लानिंग की। इस बार उसने अपना सारा दिमाग लगा दिया। उसने मेक्सिको का वीपीएन यूज किया, एक बिल्कुल नया चैनल बनाया और विजुअल फिंगरप्रिंट को धोखा देने के लिए वीडियो का साइज छोटा करके उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी लगा दिया। मतलब ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी चाल थी। तो बड़ा सवाल ये था कि क्या ये सारी तिकड़म, ये सारे जुगाड़ आखिरकार काम आएंगे? क्या यही वो चाबी थी जिससे YouTube का ताला खुलेगा? नहीं, नतीजा एक बार फिर वही, ब्लॉक्ड। ये उसकी आखिरी और निर्णायक हार थी। ये साफ हो गया कि इतने सारे लेयर्स लगाने के बाद भी YouTube का सिस्टम कहीं ज्यादा स्मार्ट है। तो इस पूरे 3 दिन के एक्सपेरिमेंट से आखिर हमें सीखने को क्या मिला? ये टेबल सारी कहानी खुद बयां कर देती है। 3 दिन, 3 अलग-अलग तरीके और नतीजा हर बार एक ही रहा, ब्लॉक। ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था। तो इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बात सीधी सी है। YouTube के पावरफुल कंटेंट आईडी सिस्टम को छोटी-मोटी एडिटिंग ट्रिक से हराया नहीं जा सकता। वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। और ये पूरा एनालिसिस हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सिस्टम वाकई इतना तगड़ा है, तो फिर वो कुछ चैनल्स आखिर ये कर कैसे लेते हैं?
ये वही रहस्य है जिसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था, और वो आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है।